गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन बीए पार्ट सेकंड के अंदर फर्स्ट बुक अपना टॉपिक चल रहा था प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति के बारे में अपन पढ़ रहे थे, जिसमें अपन ने प्राकृतिक वनस्पति या वनों के प्रकार में 3 प्रकार है वो अपन ने पढ़ लिए थे। कौन कौन से पढ़ लिए थे एक बार लिख देती हूँ जिससे तुम्हारे माइंड में आ जाए। ठीक है, अपन ने पढ़ लिए थे। पहला है सदा बहार, वर्षा वन। ठीक है, दूसरा अपन ने पढ़ा था मानसूनी पतझड़ वन, और तीसरा अपन ने पढ़ा था सवाना वनस्पति। ठीक है, ये तीनों अपन ने पढ़ लिए थे। आज अपना नया है प्राकृतिक वनस्पति के अंदर भूमध्य सागरीय वनस्पति। आज का जो अपन पढ़ेंगे भूमध्य सागरीय वनस्पति। ठीक है, आज का अपना टॉपिक चल रहा था प्राकृतिक वनस्पति का। और प्राकृतिक वनस्पति में अपने 3 जो वनस्पति है वनों के प्रकार है अपन ने पढ़ लिए थे, जिसके अंदर अपनी संपूर्ण विशेषताएं प्राकृतिक वनस्पति की, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, वर्षा कितनी होती है, तापमान कितना होता है, कौन से इनमें वृक्ष है वो पाए जाते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है अपन ने 3 प्राकृतिक वनस्पति में पढ़ ली थी। आज अपना टॉपिक है भूमध्य सागरीय वनस्पति। भूमध्य सागरीय वनस्पति की अगर सबसे पहले विस्तार के अंदर बात करते हैं तो संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर ये क्या है, दोनों गोलार्धों में 30 से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं। अगर इनकी बात करते हैं क्षेत्रों की, तो ये कौन कौन से क्षेत्रों में मिलते हैं, आपके भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्रों के अंदर ये मिलते हैं। तटीय क्षेत्रों में जैसे आपका स्पेन है, पुर्तगाल है, इटली है, इजराइल है, टर्की है, लीबिया है, आपका उत्तरी अमेरिका का कैलिफोर्निया राज्य है, दक्षिणी अफ्रीका के अंदर आपका प्रायद्वीपीय भाग आता है, दक्षिणी अमेरिका में चिली है, ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी पश्चिमी भाग है। इन क्षेत्रों के अंदर क्या है, इनका विस्तार है वो पाया जाता है। कौन से क्षेत्रों का, कौन सी वनस्पति का, भूमध्य सागरीय वनस्पति का। आगे अगर इसके विस्तार की बात करते हैं अपन, विस्तार तो अपना हो गया, फिर उसके बाद में अगर अपन बरसात की बात करते हैं, तापमान की बात करते हैं, तो तापमान इस क्षेत्र में 5 से 10 डिग्री सेल्सियस इस क्षेत्र में तापमान है वो पाया जाता है, वार्षिक तापमान है। और वर्षा का अगर औसत देखा जाए तो 40 से 65 डिग्री सेंटीमीटर इस क्षेत्र के अंदर बरसात है वो पाई जाती है। और अगर सबसे बड़ी अगर विशेषता के रूप में इसमें देखा जाए तो इस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय क्षेत्र में ग्रीष्म काल में, और जो जितने भी क्षेत्र हैं वनस्पति के, उनमें क्या होता है, गर्मी के अंदर बरसात होती है। लेकिन भूमध्य सागरीय क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे क्या होती है, 90% बरसात है वो किस में होती है, आपके शीतकाल के अंदर, सर्दियों में शीतकाल में बरसात होती है। इन क्षेत्रों की अगर आगे बात करते हैं तो इन क्षेत्रों के अंदर क्या है, आपके जो इन क्षेत्रों में सदाबहार और पर्णपाती दोनों तरह के वृक्ष मिलते हैं, जिनमें ओक है, बीच है, पाइन है या फर है। इस प्रकार के यहाँ पे क्या है, आपके जो वृक्ष है वो मिलते हैं। आगे अगर भूमध्य सागरीय क्षेत्रों की बात करते हैं तो इन क्षेत्रों के अंदर रसीले फल होते हैं। रसीले फल जैसे आपका नींबू है, जैतून है, ठीक है, अंगूर है, अंगूर, ये जो वृक्ष है इस क्षेत्र के अंदर मिलते हैं। तो ये सारी चीजें समझ में आ गई भूमध्य सागरीय क्षेत्रों की। तो अब मैं ग्लोब के ऊपर आप लोगों को बता देती हूँ कि कौन से क्षेत्रों के अंदर इनका विस्तार है वो पाया जाता है। तो विस्तार कौन सा बताया मैंने, जैसे आपका ये ग्लोब है, ठीक है, ये ग्लोब है, और ग्लोब में क्या है, बीचों बीच आपकी कौन सी रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा,
और अक्षांश के दोनों तरफ क्या होती है, 90 डिग्री अक्षांश होती है, उत्तरी और दक्षिणी। ठीक है, उत्तरी और दक्षिणी। तो जैसे ही भूमध्य सागरीय जो वनस्पति पाई जाती है उनके विस्तार की अगर बात करते हैं तो ये कहां से कहां तक पाए जाते हैं, 30 से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य मिलते हैं। यानी कि जैसे मान लो ये आपका 30 से 40 हो गया, 30 से 40 डिग्री, यहां तक 30 से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में अक्षांश दोनों गोलार्धों के मध्य, यानी दोनों गोलार्ध कौन से हुए, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। क्योंकि विश्व को दो भागों में विभाजित किया जाता है तो एक हो जाता है अक्षांश रेखा के उत्तर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध और अक्षांश रेखा के नीचे वाला भाग क्या हो जाता है, दक्षिणी गोलार्ध। तो इस तरीके से क्या है इनका विस्तार, अगर इनकी थोड़ी चर्चा करते हैं तो इनका क्या है, पॉइंट वाइज याद किया करो। ठीक है, पॉइंट बना के अगर याद करेंगे अपन तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। जैसे पहला पॉइंट बना लिया विस्तार की, इसका इनका जो क्षेत्र है कि कहां से कहां तक ग्लोब के अंदर मिलते हैं, तो इनका विस्तार क्या है, 30 डिग्री से 40 डिग्री दोनों अक्षांशों उत्तरी व दक्षिणी गोलार्धों में मिलते हैं। ठीक है, आगे अगर क्षेत्र की बात करते हैं तो कौन कौन से क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं, जैसे स्पेन है, स्पेन, इटली, टर्की, उत्तरी अमेरिका का कैलिफोर्निया राज्य। ठीक है, कैलिफोर्निया राज्य। उसके बाद अगर बात करते हैं तो आपका क्या आता है, दक्षिणी अफ्रीका का प्रायद्वीपीय पठार, दक्षिणी चिली ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी पूर्वी का प्रायद्वीपीय भाग, दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, इन क्षेत्रों में इनका क्या है, विकास है वो सबसे ज्यादा होता है। अगर अक्षांशों की बात करते हैं तो 30 से 40 डिग्री। अगर राज्यों जो आपके महाद्वीपों की बात करते हैं तो महाद्वीपों में आपके अलग अलग आ जाएंगे, स्पेन है, इटली है, टर्की है, उत्तरी अमेरिका का कैलिफोर्निया राज्य है, दक्षिणी पूर्वी प्रायद्वीपीय भाग है, दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है। इन क्षेत्रों के अंदर क्या है, इनका विस्तार है वो पाया जाता है। अगर बरसात की बात करते हैं तो यहाँ पे वार्षिक जो औसत लगभग है वो कितनी होती है, 40 से वार्षिक औसत वर्षा 40 से 65 सेंटीमीटर बरसात होती है। इन क्षेत्रों की अगर बात करते हैं वार्षिक वर्षा की तो ये क्या है, 40 से 65 सेंटीमीटर के मध्य बरसात होती है। और बरसात भी कौन से किस में होती है, इसकी विशेषता के रूप में अगर देखते हैं तो यहाँ पे 90% वर्षा शीतकाल में होती है। ठीक है, अगर क्या है यहाँ पे वृक्षों की बात करते हैं तो वृक्ष जो है आपके रसदार वृक्ष
पाए जाते हैं किसकी बात कर रहे हैं? भूमध्य सागरीय वनस्पति की। भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में जो वनस्पति मिलती है वो वनस्पति कैसी होती है? आपकी रसदार होती है, फल होते हैं वो क्या होते हैं? रसीले होते हैं। जैसे जैतून, अंगूर और अंजीर, नींबू, संतरा आदि खट्टे फल मिलते हैं। कौन से क्षेत्रों में? आपका भूमध्य सागरीय क्षेत्रों के अंदर। इसी क्षेत्रों के अंदर आपके जो वृक्ष हैं वो क्या है? दोनों तरह के वृक्ष पाए जाते हैं। सदाबहार वनस्पति के भी वृक्ष पाए जाते हैं और पर्णपाती जो आपका पतझड़ वन है, जो पिछला अपन ने टॉपिक पढ़ा है उसमें पर्णपाती या अपन उसको क्या कह सकते हैं? पतझड़ वन भी कह सकते हैं। तो दोनों प्रकार के वृक्ष है वो यहाँ पे मिलते हैं, जैसे ओक, बीच, पाई, फर्स। जैसे ओक, पाई और फर आदि वृक्ष यहाँ पे आदि वृक्ष मिलते हैं जो सदाबहार व पर्णपाती यानी पतझड़ पर्णपाती वृक्ष वनों में शामिल किए जाते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। इनकी विशेषता की अगर अपन बात कर रहे हैं तो इनकी विशेषता कौन सी हो गई? 30 से 40 में मिलते हैं। क्षेत्रों में अगर बात करते हैं तो ये क्षेत्र इसमें आते हैं। वर्षा की बात करते हैं तो 40 से 65 वर्षा होती है। अगर वर्षा है देखते हैं तो शीतकाल में बरसात होती है। लगभग 90% बरसात है वो शीतकाल के अंदर होती है। अगर इन क्षेत्रों के अंदर अगर आगे बात करते हैं तो इन क्षेत्रों के अंदर आपके क्या है? कौन सी जो क्षेत्र है, कौन सी जलवायु के जो क्षेत्र, जलवायु के अंदर जो भूमध्य सागरीय जलवायु है इसके अंदर जो वृक्ष है वो जैतून है, अंगूर है, अंजीर है, संतरा है, खट्टे फल हैं वो अधिक मिलते हैं। और कहीं कहीं पे क्या है? लगभग आपके कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? चीड़ के वृक्ष भी यहाँ पे पाए जाते हैं। चीड़ के वृक्ष भी कहीं कहीं मिलते हैं। ठीक है, तो ये कौन सी वनस्पति हो गई? आपकी भूमध्य सागरीय वनस्पति। आगे है आपकी मध्य अक्षांशीय या शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति। इसको मिटा रही हूं। आगे आपकी कौन सी है? 5वें नंबर की वनस्पति मध्य अक्षांशीय या शीतोष्ण कटिबंधीय। 5वीं वनस्पति मध्य अक्षांशीय या शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति। ठीक है, 5वें नंबर की वनस्पति। देखो नाम से ही पता चल रहा है इस वनस्पति का मध्य अक्षांशीय। तो इनका जो विस्तार है वो कहाँ पाया जाएगा? गोलार्ध, जो तुम्हारा दोनों जो गोलार्ध है इनका बीच के हिस्से के अंदर इनका विस्तार है वो पाया जाता है। अगर इस क्षेत्र के अंदर वनस्पति की बात करते हैं तो वन और घास दोनों प्रकार की वनस्पति इन क्षेत्र के अंदर मिलती है। यानी कि दोनों आपका क्या है? विस्तार की अगर बात करते हैं, विस्तार
विस्तार की अगर बात करते हैं तो क्या है आपके दोनों गोलार्ध के मध्य, यानी कि उत्तरी गोलार्ध तो ये हो गया और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध, तो दोनों को ही क्या है मध्य, यानी कि 90 और 90 है इधर की साइड में, तो लगभग क्या है 40 से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य ये मिलती हैं। तो यहाँ पे अगर अपन अक्षांश को ना लेकर क्या लिख देंगे इसके अंदर विस्तार में, कि इन क्षेत्रों के अंदर जो विस्तार है वो क्या कैसा पाया जाएगा, मध्य अक्षांश दोनों गोलार्धों के मध्य वाले भागों में मिलते हैं। यानी कि दोनों गोलार्ध कौन से हो गए, जो तुम्हारे अक्षांश और देशांतर रेखाओं अक्षांश रेखाएं हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, इन दोनों के मध्य वाला जो भाग है, जैसे 0 डिग्री से 90 है, तो 90 का आधा यानी मध्य हिस्सा कौन सा हो जाएगा, 40 से 45 वाला हिस्सा हो जाएगा। तो इस क्षेत्रों के अंदर क्या है आपकी कौन सी वनस्पति है वो पाई जाएगी, शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति है वो पाई जाएगी, दोनों गोलार्धों के मध्य वाले भागों में मिलते हैं। ठीक है, अगर इन क्षेत्रों की बात की जाए आगे, तो यहाँ पे वन और वनस्पति, वन व घास दोनों वनस्पति है, दोनों वनस्पति मिलती है। ठीक है, दोनों वनस्पति इस क्षेत्र के अंदर मिलती है, वन व घास दोनों वनस्पति इस क्षेत्र के अंदर मिलती है। आगे अगर बात करते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति की, तो इसको क्या है 3 भागों के अंदर बांटा गया है। पहला है शीतोष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन, दूसरा कोणधारी वन और तीसरा आपका आता है कोणधारी वन को अपन बोरियल वन भी कहा जाता है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्र। तो 3 जो आपके भाग हैं किसके, शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति की। शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति के पहला पार्ट है, इसको 3 भागों में बांटा गया है, जैसे शीतोष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्र, दूसरा शीतोष्ण कटिबंधीय आपके टैगा वन और तीसरा आपका आता है शीतोष्ण कटिबंधीय आपके शीतोष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन। ठीक है, 3 प्रकार की वनस्पति है इस क्षेत्र के अंदर मिलती है। तो जैसे मान लो आपका पहला है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, इनका जो विस्तार है वो कहां से कहां तक पाया जाता है, 30 से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य इनका विस्तार है वो देखने को मिलता है। आगे अगर बात करते हैं तो ये क्या है, शीतोष्ण घास के जो क्षेत्र हैं वो कौन से क्षेत्रों के अंदर मिलते हैं, जैसे अमेरिका के अंदर आपका, जैसे थोड़ा यहाँ लिख देती हूँ, अमेरिका में प्रेरी, एक सेकंड सॉरी कोई काम हो गया था। ठीक है, तो अमेरिका के अंदर अपन क्या पढ़ रहे थे, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के क्षेत्र पढ़ रहे थे कि अलग अलग महाद्वीपों के अंदर जो ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के जो क्षेत्र होते हैं उनको क्या है अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे अमेरिका के अंदर क्या कहा जाता है, इन्हें प्रेरीज कहा जाता है। वैसे ही आपका ये तो कौन सा हो गया, उत्तरी अमेरिका के अंदर, उत्तरी अमेरिका में तो इन्हें क्या कहा जाता है, प्रेरीज कहा जाता है।
और दक्षिणी अमेरिका के अंदर इन्हें क्या कहा जाता है? दक्षिणी अमेरिका में इन्हें पंपास कहा जाता है। पंपास, ठीक है। कौन से क्षेत्रों की बात कर रहे हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की, कि इन क्षेत्रों के अंदर 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य तो ये वनस्पति मिलती है। दूसरी क्या है? उत्तरी अमेरिका में क्या है? प्रेरिज घास के मैदान पाए जाते हैं। और दक्षिणी अमेरिका के अंदर क्या है? पंपाज वनस्पति है या पाए जाते हैं। और क्या है आपका? अफ्रीका के अंदर, अफ्रीका में आपका इनको क्या कहा जाता है? अफ्रीका में इन्हें कहा जाता है वेल्ड्स, ठीक है। अफ्रीका में इसे वेल्ड्स कहा जाता है। और आपका ऑस्ट्रेलिया में इन्हें डाउन्स कहा जाता है, डाउन्स कहा जाता है। और आपका यूरेशिया में स्टेपीज घास के मैदान, यानी शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की अगर बात करते हैं तो अलग अलग क्षेत्रों में ये जो घास क्षेत्र होते हैं इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे अमेरिका में प्रेरिज कहा जाता है, दक्षिणी अमेरिका में पंपाज कहा जाता है, दक्षिणी अफ्रीका के अंदर वेल्ड कहा जाता है, और ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी पश्चिमी भाग में डाउन्स कहा जाता है। यूरेशिया के अंदर आपका एशिया और यूरोप का जो भाग आता है इसके अंदर इसे क्या कहा जाता है? स्टेपीज है वो कहा जाता है। तो इस तरीके से जो घास के क्षेत्र हैं उनको अलग अलग क्षेत्रों के अंदर बांटा गया है। आगे अगर बात करते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय टैगा वन की, तो शीतोष्ण कटिबंधीय टैगा वन जो है वो आपके क्या होते हैं? इनका विस्तार अगर देखा जाए तो सिर्फ क्या है? उत्तरी गोलार्ध में ही ये वनस्पति है वो पाई जाती है। दक्षिणी गोलार्ध में ये जो वन है आपके टैगा वन, ये क्या है? नहीं मिलते हैं। क्यों नहीं मिलते हैं? क्योंकि इन क्षेत्रों के अंदर इनका जो अक्षांश होता है वो क्या हो जाता है? थोड़ा ऊपर की ओर 90 डिग्री के आसपास, यानी कि 60 से 65 से आपका क्या है? 90 डिग्री के आसपास ये फैले हुए होते हैं, जिनके कारण यहाँ पे क्या होता है? हमेशा बर्फ जमी रहती है। बर्फ जमे होने के कारण इन क्षेत्रों के अंदर क्या होती है? वनस्पति है वो कम पाई जाती है। पाई तो जाती है लेकिन कम पाई जाती है। अगर इन क्षेत्रों की अगर बात करते हैं तो इन क्षेत्रों को के अंदर क्या है? आपके जो वन है टैगा वन, इनको बोरियल वन भी कहा जाता है। कौन से? बोरियल वन भी कहा जाता है। इनके अक्षांशों की अगर बात करते हैं तो ये कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में ही सिर्फ है ये मिलते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में ये नहीं मिलते हैं। ये वाला जो एरिया है इसी के अंदर क्या है? इन वनों का विस्तार है वो पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध के अंदर इन क्षेत्रों का विकास है वो नहीं हो पाता है। ऐसे तो उत्तरी गोलार्ध में भी क्या होती है? बर्फ जमी रहती है, लेकिन कई जो बरसात जो होती है वो कई महीनों में क्या होती है? आपकी वर्षा की बूंद के रूप में होती है, और अधिकतर क्या जो बरसात होती है वो क्या होती है? बर्फ के रूप में होती है। तो यहाँ पे जो वृक्ष हैं वो पाए जाते हैं वो आपके कौन से होते हैं? अगर विशेषताओं की बात करते हैं तो कौन से वृक्ष यहाँ पे पाए जाएंगे? आपके कोणधारी वन, मतलब उनका जो रूप होता है वो कोणधारी वन इनको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि कोणधारी इसलिए होते हैं कि बर्फीला जो एरिया होता है, बर्फ जब जमती है तो अगर ये इस तीर के अकॉर्डिंग कोणधारी, यानी उनकी जो पत्तियां होती है ये क्या होते हैं? नुकीले होते हैं। नुकीले होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जैसे ही बर्फ गिरती है तो वो क्या है? बर्फ को चीरते हुए थोड़े ऊपर निकल जाते हैं, अपना विकास कर लेते हैं, जिनके कारण ये क्या है? आपके कोणधारी वनों के नाम से जाना जाता है। इनकी पत्तियां क्या होती हैं? चौड़ी होती हैं। पत्तियां इनकी क्या होती हैं? चौड़ी होती हैं। साथ ही में अगर बात करते हैं इनकी आगे, तो इन क्षेत्रों के अंदर क्या है? जो वृक्ष जो पाए जाते हैं उनके अंदर स्प्रूस है, पाइन है, फर है,
आपके ये जो वृक्ष हैं वो पाए जाते हैं। जैसे वृक्षों की बात करते हैं तो स्प्रूस है, पाइन है, पाइन, फर, पापू, ये जो वृक्ष हैं ये इन क्षेत्रों के अंदर पाए जाते हैं। कौन से क्षेत्रों के अंदर, किसकी बात कर रहे हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति को 3 हिस्सों में बांटा गया। पहला है आपका शीतोष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्र, जो अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, और इनके अंदर क्या होती है, जो घास होती है वो क्या होती है, लंबी, और इनकी जो पत्तियां होती हैं वो क्या होती हैं, चौड़ी होती हैं। तो ये क्या है, लंबी, छोटी, चौड़ी, इस तरीके से जो घास पाई जाती है उन घासों को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। आगे अपना टैगा वन चल रहा था। टैगा वन के अंदर जो वन है, वृक्ष है, वो स्प्रून है, पाइन है, फर है, ये जो वृक्ष है वो अधिकतर पाए जाते हैं। और शीतकाल में जो बरसात होती है वो क्या है, अधिकतर लंबी होती है, मतलब लंबे समय तक बरसात है वो चलती है। और इस क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जैसे उत्तरी अमेरिका, कनाडा है, अलास्का है, ग्रीनलैंड है। जैसे क्षेत्र के अंदर अगर बात करते हैं तो कौन से क्षेत्रों में, उत्तरी अमेरिका का, कनाडा, ग्रीनलैंड, और आपका अलास्का आदि क्षेत्रों में ये वृक्ष देखने को मिलता है। क्योंकि ये उत्तरी गोलार्ध में है तो उत्तरी गोलार्ध वाले क्षेत्रों के अंदर ही ये वृक्ष हैं वो मिलते हैं। आगे अगर बात करते हैं अपन दूसरा पतझड़ वनों की, तो पतझड़ वन है वो आपके लिए कि जो क्या है, मौसम के अकॉर्डिंग अपने पत्ते हैं, जैसे ही शीतकाल स्टार्ट होता है तो वो अपने पत्ते हैं वो गिरा देते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, पतझड़ वन है वो कहा जाता है। पतझड़ वनों की अगर बात करते हैं अपन, तो पतझड़ वनों की विशेषता के रूप में अगर देखते हैं तो कौन कौन सी विशेषताएं इसमें पाई जाती है, कि यहाँ पे क्या होता है, तापमान और वर्षा वो कैसी पाई जाती है, कितनी होती है। तो इन क्षेत्रों की अगर बात करते हैं तो विस्तार है वो कितना होता है, ये क्या है, महाद्वीपों के पूर्वी भागों में पाए जाते हैं। ये जो वृक्ष है वो क्या है, महाद्वीप, यानी कि महाद्वीप आपके कौन से, एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, महाद्वीपों के पूर्वी भागों में मिलते हैं अधिकतर। महाद्वीपों के कौन से भाग में, पूर्वी भाग कौन सा, ये हो गया। तो पूर्वी भागों के अंदर आपकी कौन सी वनस्पति मिलती है, शीतोष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन। और आपकी जो आपका शीतोष्ण कटिबंधीय वाले क्षेत्रों के अगर बात करते हैं तो ये क्या है, आपके पश्चिमी क्षेत्र के अंदर इनका विकास है वो अधिकतर होता है। तो ये क्या है, पूर्वी क्षेत्रों के अंदर मिलते हैं। अगर इन क्षेत्रों के अंदर क्या है, जो आपके विस्तार है तो उसकी बात करते हैं तो उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी यूरोप, चीन, जापान क्षेत्रों में ये मिलते हैं। उत्तरी पूर्वी अमेरिका, चीन, जापान आदि क्षेत्रों में इनका विस्तार है वो पाया जाता है। और कुछ पर्वतीय जो भाग होते हैं वहां पे भी ये क्या है, लगभग इंडिया के अंदर भी क्या है, मानसूनी पतझड़ वन भी पाए जाते हैं। और शीतोष्ण कटिबंधीय है ये हिमालय का जो पार्ट है जहाँ पे आपकी क्या है, बर्फ जमी रहती है, हिमालय का पर्वतीय भाग है वहां पे ये टैगा वन मिलते हैं। भारत का जो हिमालय वाला पार्ट है उसमें टैगा वन भी मिलते हैं। आगे अगर इसकी बात करते हैं वर्षा की, तो वर्षा यहाँ पे कितनी होती है, वर्षा का औसत यहाँ पे होता है 75 से 150 सेंटीमीटर। 150 सेंटीमीटर तक बरसात होती है। अगर शीतकाल और ग्रीष्म काल के इस क्षेत्र में अगर बात करते हैं तो यहाँ पे जो तापमान है वो पाया जाता है शीतकाल के अंदर तो आपका क्या होता है, 12 से 15 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। और औसत ग्रीष्म काल की बात करते हैं तो 21 से 27 डिग्री सेल्सियस है वो तापमान
पाया जाता है। और इस क्षेत्र के अंदर अगर वृक्षों की बात करते हैं तो वृक्ष इस क्षेत्र के अंदर कौन कौन से पाए जाते हैं, जैसे ओक है, बीच है, वासवुड है, मैपल है, होकरी है। ये जो वृक्ष है वो यहाँ पे देखने को मिलते हैं। आगे अपना जो है कौन सी वनस्पति है वो पाई जाती है, आगे जो वनस्पति पाई जाती है वो आपकी टुंड्रा वनस्पति आगे जो वनस्पति है वो आपकी टुंड्रा वनस्पति। टुंड्रा वनस्पति कौन सा पार्ट है ये, 6, ठीक है। टुंड्रा वनस्पति की अगर बात करते हैं तो ये जो वनस्पति है वो आपके सिर्फ कौन से गोलार्ध में पाई जाती है, उत्तरी गोलार्ध का आर्कटिक क्षेत्र के अंदर टुंड्रा वनस्पति है वो पाई जाती है। यहाँ पे क्या होता है, शीतकाल लंबा होता है। इसी क्षेत्र के अंदर अगर बात करते हैं वृक्षों की, जो छोटी छोटी जो शीतकाल के अंदर जो आपकी जो घास की जो किस्में हैं वो कौन कौन सी पाई जाती है, मांस है, सेवाल है, नरकुल है आदि, जो काई है, ये जो घास है वो इसके अंदर पाई जाती है। इन क्षेत्रों की अगर बात करते हैं वर्ष भर यहाँ पे क्या है, हिम आच्छादित, यानी जो बरसात होती है वो हिम के रूप में होती है। जैसे नॉर्मली शीतकाल में जो बरसात होती है वो वर्षा की पानी की बूंदों के रूप में होती है, लेकिन इस क्षेत्र के अंदर जो बरसात होती है वो क्या होती है, आपकी हिम यानी आपकी बर्फ के रूप में बरसात होती है। आगे अगर इस क्षेत्र की बात करते हैं तो इस क्षेत्र में क्या है, आपका जो तापमान होता है वो हमेशा आपका हिमांक बिंदु के नीचे होता है। वर्षा का औसत 40 सेंटीमीटर से भी कम होता है। इस क्षेत्र के अंदर क्या है, जो वनस्पति है वो अलग अलग रूप में देखने को मिलती है। देखो अगर विस्तार की बात करते हैं, विस्तार तो आपका क्या है, ये उत्तरी गोलार्ध में ही, उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक क्षेत्र में मिलती है, ठीक है। आर्कटिक क्षेत्र कौन सा होगा, ये जो पार्ट है ऊपर वाला, और गोलार्ध कौन सा है, उत्तरी गोलार्ध, ये तो उत्तरी गोलार्ध होगा। और इनका विस्तार जब देखा जाए तो यहाँ पे इस क्षेत्र के अंदर ये वृक्ष है वो देखने को मिलते हैं। यहाँ पे क्या कहा गया है, शीतकाल में क्या होता है, शीतकाल में वर्षा हिम के रूप में होती है, ठीक है, होती है, वर्षा हिम के रूप में होती है। और वर्षा की अगर मात्रा, औसत मात्रा अगर बात की जाए तो 40 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। और वो वर्षा जो होती है वो क्या है, हिम के रूप में, हिम के रूप में वर्षा होती है। अगर तापमान की बात की जाए तो हिमांक बिंदु से नीचा तापमान, हिमांक बिंदु या 0 डिग्री तापमान, 0 डिग्री से नीचे तापमान मिलता है, ठीक है। इन क्षेत्रों के अंदर आपकी जो वनस्पति पाई जाती है टुंड्रा वनस्पति, इनके अंदर विशेषताएं अगर देखा जाए तो वर्ष भर जो बरसात होती है वो हिम के रूप में होती है, हिमांक बिंदु से नीचे तापमान पाया जाता है। और इन क्षेत्रों के अंदर जो वनस्पति पाई जाती है वो क्या है, 2 रूपों में पाई जाती है, एक आर्कटिक टुंड्रा वनस्पति और दूसरी अल्पाइन टुंड्रा वनस्पति। पहली आर्कटिक टुंड्रा वनस्पति और दूसरी कौन सी है, अल्पाइन टुंड्रा
वनस्पति, यानी कि दो प्रकार की वनस्पति है देखने को मिलते हैं इस क्षेत्र में। और दोनों प्रकार की वनस्पति है वो, एक तो क्या है आर्कटिक क्षेत्र, एक ही क्या है अल्पाइन क्षेत्र। आर्कटिक क्षेत्र के अंदर आपका यूरेशिया का उत्तरी पार्ट, यानी जिसके अंदर उत्तरी पार्ट में आपका क्या आ जाएगा, ग्रीनलैंड है, साइबेरिया का जो क्षेत्र है वो आ जाएगा। और दूसरा है अल्पाइन के अंदर क्या है आपकी जितने भी पर्वतीय पहाड़ी जो क्षेत्र है वो किसके अंदर आ जाएंगे, अल्पाइन क्षेत्रों के अंदर सम्मिलित किए जाएंगे। आगे अगर बात करते हैं अपन क्या वनस्पति की, तो कौन सी वनस्पति आपकी, मरुस्थलीय वनस्पति। मरुस्थलीय वनस्पति की का तो नाम सुना होगा क्योंकि अपन राजस्थान में रह रहे हैं, तो मरुस्थलीय वनस्पति का तो ध्यान होगा कि मरुस्थलीय वनस्पति है उसकी क्या विशेषताएं होती हैं। मरुस्थलीय मरुस्थलीय वनस्पति, अगर इसके विस्तार क्षेत्र की बात करते हैं तो विस्तार क्षेत्र में अक्षांशों के दोनों गोलार्धों में 20 से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य ये क्या है, महाद्वीपों का जो पश्चिमी भाग है, यानी कि ये आपका 0 डिग्री है। और 20 से जहां यहां से जैसे इन क्षेत्रों के अंदर यहाँ पे आपका 20 डिग्री अक्षांश है, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध दोनों अक्षांश हो गए। तो दोनों गोलार्धों में कहां से 20 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में और महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में अंदर देखो विशेषता के रूप में इन क्षेत्रों का विस्तार, पॉइंट लिखते हैं विस्तार में इनका विस्तार दोनों गोलार्धों के मध्य 20 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी भागों में महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में मिलती है। कौन सी वनस्पति, मरुस्थलीय वनस्पति। विस्तार अगर देखा जाए तो 20 से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, इन दोनों के मध्य क्या है आपका कौन सी वनस्पति पाई जाती है, भूमध्य मरुस्थलीय वनस्पति है वो पाई जाती है। अगर इनकी विशेषता के रूप में और बात करते हैं तो महाद्वीपों, जैसे मान लो यहाँ पे आपका एशिया महाद्वीप है, तो एशिया महाद्वीप का कौन सा भाग, पश्चिमी पार्ट, यानी ये तो आपका पूर्वी हो गया और इधर वाला कौन सा हो गया, पश्चिमी हो गया। ऐसे ही यहाँ पे उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, तो उत्तरी अमेरिका का भी कौन सा पार्ट, पश्चिमी, दक्षिणी अमेरिका का भी कौन सा, पश्चिमी, ऑस्ट्रेलिया है तो ऑस्ट्रेलिया का भी पश्चिमी पार्ट, यानी कि जितने भी महाद्वीप हैं महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में कौन सी वनस्पति पाई जाती है, आपकी मरुस्थलीय वनस्पति है वो पाई जाती है। अगर इसके विस्तार के बाद में अगर अपन इनके क्या है क्षेत्रों की बात करते हैं तो सहारा, जो अफ्रीका का कालाहारी सहारा मरुस्थल और भारत का थार का मरुस्थल, और इसी के साथ दक्षिणी अमेरिका में अट्टाकामा पीरू जो क्षेत्र है, उत्तरी संयुक्त राज्य अमेरिका का कोलोरेडो का सोनेरा क्षेत्र, इन क्षेत्रों के अंदर इनका क्या है क्षेत्र है वो पाया जाता है। जैसे लिख लेते हैं थोड़ा सा, अफ्रीका का सहारा कालाहारी, भारत का थार व अरब मरुस्थल संयुक्त राज्य
अमेरिका के अंदर आपका कौन सा कोलोरेडो, कोलोरेडा मरुस्थल। और दक्षिणी अमेरिका का कौन सा, दक्षिणी अमेरिका में अट्टाकामा, दक्षिणी अमेरिका का अट्टाकामा पेरू क्षेत्र आदि इस क्षेत्र के अंदर फैले हुए वनस्पति है वो पाई जाती है। आगे अगर इस क्षेत्र की बात करते हैं तापमान की, तो तापमान यहाँ पे कितना पाया जाता है, इस क्षेत्र के अंदर तापमान आपका लगभग क्या है, जो ग्रीष्म काल का जो तापमान है वो 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड पाया जाता है। और वर्षा यहाँ पे क्या होती है, 25 डिग्री सेंटीमीटर के अंदर है, यहाँ पे बरसात होती है। और इस क्षेत्र के अंदर अगर वृक्षों की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, वृक्ष कांटेदार वृक्ष पाए जाते हैं, नागफनी है, क्रीपोर्ट्स है, या आपका अकेशिया है, यूकेलिप्टस है आदि यहाँ पे वृक्ष हैं वो देखने को मिलते हैं। और इन क्षेत्रों की जड़ों की अगर बात करते हैं, वृक्षों की जड़ों की बात करते हैं तो काफी लंबी इनकी जड़ें होती हैं, पत्तियां होती है वो बहुत छोटी होती हैं। तो इस तरीके से ये इनकी विशेषताएं पाई जाती हैं। आगे अगर अपना एक दो जैसे आपका पर्वतीय वनस्पति है वो लास्ट है, वो बच गई, वो आगे वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।